हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस में जो बेसिक डेफिनेशन है वो देखेंगे एंड हमें जो क्वेश्चंस है वो कैसे सॉल्व करने हैं वो दैट इज मैग्नीट्यूड, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। सो सबसे पहले इसमें क्या आता है? स्केलर, पॉइंट, फंक्शन एंड वेक्टर, पॉइंट, फंक्शन। इसमें क्या होता है? दिस फंक्शन असाइंस द स्केलर वैल्यू to each point of a region in a space, and this function assigns vector value. वेक्टर वैल्यू का मतलब है इसके पास मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी। अब स्केलर वैल्यू का मतलब है इट हैज अ रियल वैल्यू फॉर ईच पॉइंट इन अ स्पेस। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई को एज अ स्केलर फंक्शन। सपोज हमारे पास रीजन है 3D रीजन एंड पॉइंट्स हैं x, y, z। सो फंक्शन किसी भी फॉर्म में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन अगर हम एक्स वाई जेड किसी एक पॉइंट की बात करते हैं सपोज 1,0,1 तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? विच इज अ रियल वैल्यू। सो स्केलर फंक्शन जो हमें देता है वो रियल वैल्यू देता है एंड जो आउटपुट है दिस इज अ स्केलर फील्ड। सिमिलरली वेक्टर फंक्शन में हमारे पास जो फंक्शन होता है उसके पास डायरेक्शन भी है प्लस मैग्नीट्यूड भी। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ वेक्टर, दिस इज द साइन टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, इज इक्वल टू F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। सपोज ये भी 3D रीजन में, 3D रीजन में तो F1, F2, F3 क्या है? आर स्केलर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड वेरिएबल। एंड एफ वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। एंड आई जे के क्या है? आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स along the coordinate axis. Coordinate axis as in x, y, z axis. इसमें जो आई जे के है वो एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करता है। आई इज फॉर एक्स एक्सिस, J is for y axis and K is for z axis. Remember that these are the unit vectors. अब जब भी कोई वेक्टर फंक्शन होता है उसमें i कैप, j कैप एंड k कैप की फॉर्म होगी टू डिस्क्राइब कि वो किस डायरेक्शन में है। अब जब हम वेक्टर की बात करते हैं देन हमारे पास मैग्नीट्यूड आता है एंड उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लेते हैं मॉड r वेक्टर t। सपोज हमारे पास वेक्टर है बेस्ड ऑन द फंक्शन t, r वेक्टर t इज इक्वल टू एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर इट इज फॉर वेरिएबल टी ओनली। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर प्लस वाई ऑफ टी का होल स्क्वायर प्लस जेड ऑफ टी का होल स्क्वायर। दैट इज जो कोफिशिएंट ऑफ आई है उसका होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे है उसका होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के है उसका होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन टी में ही हो, ये एक्स वाई जेड या फिर यू वी किसी भी फॉर्म में हो सकता है बेस्ड ऑन के हमें वेरिएबल क्या गिवन है। नाउ मैग्नीट्यूड के बाद हमारे पास आता है प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? जो भी वेक्टर होता है सपोज हम लेते हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, बी टू वेक्टर्स। सो डॉट प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंट बाय ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड सपोज ए वेक्टर की फॉर्म क्या है? इट इज A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप एंड बी की फॉर्म क्या है? B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप एंड वेरिएबल कोई भी है तो ये क्या होगा? A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, जो वेक्टर है वो लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर की फॉर्म B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? जो कोफिशिएंट ऑफ आई होता है दोनों तरफ उनका प्रोडक्ट दैट इज A1 B1, अब कोफिशिएंट ऑफ जे उनका प्रोडक्ट A2 B2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का प्रोडक्ट A3 B3 एंड जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है? अ स्केलर फंक्शन।
और स्केलर फील्ड। सिमिलरली क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होता है, उसके लिए हमें लेना होता है डिटरमिनेंट, दैट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो हमें पता है वो इस फॉर्म में है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ आई जे के। अब जो कोफिशिएंट है आई जे के इन फर्स्ट वेक्टर वो लिखेंगे a1 a2 a3। अब दूसरे वेक्टर में क्या है, b1 b2 b3। इसका कोफिशिएंट लेंगे और हमारे पास फॉर्म क्या आती है इसकी, वेक्टर फॉर्म, दैट इज दिस क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो ये क्या होगा, आई कैप a2 b3 माइनस b2 a3 माइनस j कैप, इसमें क्या आएगा a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k कैप, इसके साथ क्या आएगा a1 b2 माइनस a2 b1 विच इज अ वेक्टर फॉर्म सिंस इसमें यूनिट वेक्टर्स है i j एंड k। नाउ वेक्टर्स में जो ऑपरेशन थे वो देख लिए हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर। सो डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट अ रेट ऑफ चेंज इन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू t वेरिएबल। सो सपोज हमारे पास r वेक्टर ही है विद t इज इक्वल टू एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप, जिसमें एक्स वाई जेड क्या है, स्केलर फंक्शंस, एंड आई जे के हमें पता है आर द यूनिट वेक्टर्स। नाउ इसके लिए डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या होता है, डी आर वेक्टर बाई डी टी, दिस इज हाउ हम किसी का डेरिवेटिव लेते हैं, हम लिखते हैं इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर वेक्टर टी प्लस डेल्टा टी माइनस आर टी divided by delta t. So this is the derivative of a vector form, जिसमें टाइम कहां से कहां चेंज हो रहा है, t is changing to delta t. Now अगर हमें किसी वेक्टर का डिफरेंशिएशन पूछा है d r वेक्टर t by dt, देन वो क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर्स इंडिविजुअली विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। वो क्या होगा, dxt by dt i कैप प्लस डी वाई टी डी टी जे कैप प्लस डी बाई डी टी जेड टी के कैप। सो जो स्केलर फंक्शंस है उनका डेरिवेटिव हो गया और आई जे के एज इट इज है। सो टेक डेरिवेटिव ऑफ स्केलर फंक्शन इंडिविजुअली। और अगर टी के अलावा किसी और वेरिएबल में, सपोज हमारे पास क्या है, एफ फंक्शन है, एफ वेक्टर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड फॉर्म में, तो इसके लिए हमें क्या लेना होता है, पार्शियल डेरिवेटिव, दैट इज डेल एक्स बाय डेल एफ बाय डेल एक्स कॉमा डेल एफ बाय डेल वाई कॉमा डेल एफ बाय डेल जेड। मतलब वेक्टर में पहले एक बार डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक बार विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड देन एक बार विद रिस्पेक्ट टू जेड। नाउ नेक्स्ट, जनरल रूल फॉर डिफरेंशिएशन इन वेक्टर, वो क्या होता है, पहला रूल है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हम वेक्टर फंक्शंस ले लेते हैं एंड फाई बी अ स्केलर फंक्शन। नाउ पहला रूल, डेरिवेटिव ऑफ ए कैपिटल ए प्लस माइनस बी कैपिटल बी, वो क्या होता है, दिस इज अ लीनियरिटी रूल जिसमें ए डी ए वेक्टर बाय डी टी हो जाता है प्लस माइनस बी डी वी वेक्टर बाय डी टी हो जाता है, जिसमें ए भी क्या है, कांस्टेंट। नाउ सेकंड, अगर हमें डेरिवेटिव लेना है ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर, तो वो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डी वी वेक्टर बाय डी टी प्लस डी ए वेक्टर बाय डी टी डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर। ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, डी बाय डी टी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, एज इट इज होगा, डॉट की जगह क्रॉस आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस डी वी वेक्टर बाय डी टी प्लस डी ए वेक्टर बाय डी टी क्रॉस बी वेक्टर। अभी हमारे पास आएगा नेक्स्ट डी बाय डी टी फाई ए वेक्टर, दैट इज स्केलर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर फंक्शन। तो ये क्या होता है, फाई डी ए वेक्टर बाय डी टी प्लस डी फाई बाय डी टी ए वेक्टर। नाउ हमारे पास चेन रूल पे होता है
d by dt of vector suppose c is equal to d c vector by du by dt, जिसमें c vector depends on a function ut. This is the chain rule for vector. सपोज हमारे पास जो वेक्टर c है वो इस फॉर्म में u स्क्वायर आई कैप प्लस साइन यू जे कैप प्लस ई रेज टू द पावर u k कैप, जिसमें इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन u एंड u डिपेंड्स ऑन t. सो हम मान लेते हैं कि u ऑफ t क्या है, t स्क्वायर. नाउ इसको सॉल्व करने के लिए चेन रूल यूज करना होगा, क्योंकि dc वेक्टर बाय dt क्या है, dc वेक्टर बाय du, क्योंकि डायरेक्टली से हम t के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें फंक्शन क्या है u की फॉर्म में. सो पहले हमें u को विद रिस्पेक्ट टू t करना होगा एंड उसका डॉट प्रोडक्ट होगा dc वेक्टर बाय du. सो dc वेक्टर बाय du क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू u उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2u i कैप, क्योंकि डेरिवेटिव किसका होता है, सिर्फ स्केलर फंक्शन का, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होगा cos u j कैप प्लस e रेज टू द पावर u का डेरिवेटिव क्या होगा e रेज टू द पावर u k कैप. नाउ du by dt क्या होगा, इट इज t स्क्वायर, सो डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 2t. अब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसका अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल dc वेक्टर बाय dt क्या हो जाएगा, इसमें u के प्लेस पे जो वैल्यू है t की फॉर्म में वो पुट कर देंगे, तो इट इज 2t स्क्वायर आई कैप प्लस कॉस t स्क्वायर j कैप प्लस e रेज टू द पावर t स्क्वायर k कैप, एंड इसका प्रोडक्ट किसके साथ है 2t का, जिसको हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इज 2t मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 2t cos t स्क्वायर j कैप प्लस 2t e रेज टू द पावर t स्क्वायर k कैप. सो दिस इज हाउ हम चेन रूल यूज करेंगे. नाउ हमारे पास आता है रिजल्ट is if is a vector of constant magnitude, then r vector dot product with dr vector by dt क्या होता है 0. सो इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या गिवन है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट. सपोज r वेक्टर हमारे पास क्या है x t i कैप प्लस y t j कैप प्लस z t k कैप. अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो वेक्टर होगा वो t वेरिएबल की फॉर्म में होगा. सो हमने ये ले लिया जिसमें x, y एंड z आर स्केलर फंक्शंस. सो इसके लिए हमें क्या गिवन है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, दैट इज मॉड r वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, एंड वो किसके इक्वल है c के इक्वल. अगर अंडर रूट रिमूव करना है, दिस रूट रिमूव करना है, तो हम क्या कर लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, एंड c स्क्वायर इज अगेन अ कांस्टेंट, टेक इट एज c1. नाउ हमें गिवन है r वेक्टर डॉट dr वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू 0, जिसको हमें प्रूफ करना है. सो हम क्या लिख सकते हैं d r वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद r वेक्टर, एंड बाय जनरल रूल फॉर डिफरेंशिएशन हमें पता ही है क्या हो जाएगा r वेक्टर डॉट प्रोडक्ट dr वेक्टर बाय dt प्लस dr वेक्टर बाय dt डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर विच इज इक्वल टू 2 r वेक्टर डॉट dr वेक्टर बाय dt, जो इसी फॉर्म में आ गया है लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में r वेक्टर डॉट dr वेक्टर बाय dt. अब हमें इसको 0 के इक्वल प्रूफ करना है, तो हमें क्या लेना होगा r वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना होगा r वेक्टर के साथ. r वेक्टर हमें ये गिवन है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ करना है, दैट इज r वेक्टर डॉट प्रोडक्ट r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप डॉट प्रोडक्ट विद x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर एंड समेशन. सो इट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. अब ये जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर हमें गिवन है किसके इक्वल है कांस्टेंट के, एंड डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है कांस्टेंट, दैट इज d बाय dt ऑफ r वेक्टर डॉट r वेक्टर क्या होगा, इट इज इक्वल टू d बाय dt c1 which is equal to 0. Hence r vector, this implies r vector dot product dr vector by dt is equal to 0. Note,
that if A vector dot B vector is equal to 0, then B vector is perpendicular to A vector. नाउ हमारे पास एक और रिजल्ट है. अभी हमने देखा कि अगर आर वेक्टर का कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है तो डॉट प्रोडक्ट आर वेक्टर डॉट डेरिवेटिव ऑफ द वेक्टर इज 0. बट अगर कांस्टेंट डायरेक्शन है तो क्या होगा? इफ आर वेक्टर हैज कांस्टेंट डायरेक्शन देन आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद डी आर वेक्टर बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा? 0. इसको अगर प्रूव करेंगे तो हमें क्या पता होता है कि जो आर वेक्टर की फॉर्म होती है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की फॉर्म है, जिसमें आई जे क्या है वो डायरेक्शन को दिखा रहा है. अब इसकी डायरेक्शन क्या है? कांस्टेंट. तो वो या तो आई की फॉर्म में है या तो जे की तरफ है या के है. सो एक कोऑर्डिनेट में सपोज उसकी डायरेक्शन आई में लेके चल रहे हैं, कांस्टेंट है तो इधर इट इज आई जे और के. सपोज हमने आई में ले लिया और हम मान लेते हैं कि एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर हैविंग कांस्टेंट डायरेक्शन. या तो वो आई होगा, जे होगा या के होगा. एन कैप कुछ भी हो सकता है. नाउ आर वेक्टर क्या हो जाएगा? एक स्केलर फंक्शन, सपोज मान लेते हैं R1, उसका प्रोडक्ट एन कैप. जैसे यहाँ पे एक स्केलर है उसका विद आई कैप के साथ रिप्रेजेंट की उसकी कोई डायरेक्शन है, ऐसे ही एन कैप के साथ है. अब ये कोई भी डायरेक्शन हो सकती है आई जे के एंड इट हैज अ कांस्टेंट डायरेक्शन. सो ये हमने मान लिया आर वेक्टर क्या है? R1 एन कैप, जिसमें R1 क्या है? स्केलर फंक्शन. इसमें एक्स वाई जेड भी स्केलर होता है. अब इसमें इसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? R1 एन कैप क्रॉस प्रोडक्ट विद डी R1 बाय डी टी. अब जब डेरिवेटिव होता है आर वेक्टर का तो उसमें जो स्केलर होता है उसका डेरिवेटिव हो जाता है और जो वेक्टर है वो एज इट इज आ जाता है, इज इक्वल टू R1 डी R1 बाय डी टी एन वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर. अब क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा एन वेक्टर एन कैप और एन कैप का विच इज इक्वल टू 0. वाई? क्योंकि जो एन वेक्टर है एन कैप है इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0, क्योंकि ये क्या है? एक कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है. कांस्टेंट यूनिट वेक्टर है. सपोज एन कैप की फॉर्म क्या है? 1,0,0. आई की फॉर्म में जिसमें जे एन के क्या है? 0. सो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? आई जे के. यहाँ पे आएगा 1 0 0 एंड दोनों सेम है तो इट इज 1 0 0. अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो क्या आएगा? आई 0 माइनस 0 माइनस जे 0 माइनस 0 प्लस के 0 माइनस 0, हेंस इट इज 0. सो हमारे पास क्या हो गया? आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डी आर वेक्टर बाई डी टी इज इक्वल टू 0. हेंस दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड. अब हमें डेरिवेटिव गिवन है, उसके बाद हमारे पास आता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देन ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. एंड हमारे पास आता है यूनिट, नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिट टेंजेंट वेक्टर. That we will discuss in the next video. This is the basic one जिसमें हमने बेसिक कैसे कैलकुलेशंस करनी है वो देखा है. So this is it for this video.